Hi friends, in my last set of video we have just started with the approximation part and now I am presenting you with 5 more questions as you can see, and in each and every question you need to find the value of question mark. As you can see, in each and every question there is a question mark. So pause the video for 50 seconds to 1 minute depending on calculation speed and try attempting these 5 questions by yourself. Now what I will do, I will discuss these all questions for you. So question number 1 says 2 raised to the power question mark is equal to 32.01 divided by 128.01 into 1023.99 divided by 7.99. So in this question, what you need to do, you need to approximate the numbers. So first of all, 32.01 को कैसे approximate करेंगे? It will be like 32. In a similar fashion, 128.01 को कैसे approximate करेंगे? It will be 128. 1023.99 को अपन अप्रोक्सीमेट कर लेंगे 1024, तो ये बन जाएगा आपका 1024. 7.99 को अपन अप्रोक्सीमेटली 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे. उसके बाद यू नीड टू नोट दीज नंबर्स सबसे पहले, है ना. जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी आपको नंबर्स के साथ दोस्ती करना है. सो 32 विल बी 2 raised to the power 5, 128 will be 2 raised to the power 7 and 1024 will be 2 raised to the power 10. ये आपके माइंड में पहले से ही होना चाहिए, ठीक है, तभी बनेगा स्टूडेंट. तो जैसे 32 डिवाइडेड बाय 128 है, तो मैं 32 और डिवाइडेड बाय 128 को कैसे लिख सकता हूं? इट हैज टू बी लाइक 2 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 7. इन अ सिमिलर फैशन यहां पे इनटू लगा हुआ है तो इनटू लगा दूंगा. उसके बाद 1024 को 2 raised to the power 10. तो यहां पे इसको मिटा करके 2 raised to the power 10 लिखा 1024 को, और यहाँ पे 8 है, 8 को लिख दिया 2 raised to the power 3. We know all this, है ना. उसके बाद आपको ये भी एनालाइज करना पड़ेगा कि ये 2 raised to the power 7 है और यहाँ पे 2 raised to the power 3 है. So 2 raised to the power 7 into 2 raised to the power 3 will give you 2 raised to the power 10. क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आपके पावर जो होते हैं वो एड अप होते हैं, ठीक है. तो अपने को क्या करना है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका 2 raised to the power 10 और ये 2 raised to the power 10 is 2 raised to the power 10 को कैंसिल आउट कर देगा. तो सिंपली हमारा रिजल्टेंट कितना बचा? 2 raised to the power 5. मतलब कि 2 raised to the power क्वेश्चन मार्क इज बेसिकली इक्वल टू 2 raised to the power 5, क्योंकि ये चीज तो अपना कैंसिल आउट हो ही गया है. तो इसको मैं रब कर देता हूं और आपका फिर रिजल्टेंट ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा 5, मतलब अपना आंसर डी हो जाएगा. तो फटाफट मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी समझाने की कोशिश करता हूं आपको, और इसको मैं रब कर देता हूं ताकि मुझे थोड़ी बहुत स्पेस भी मिल जाए इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 को आप कैसे बना सकते हो? सिंपली वही प्रोसेस, आपको नंबर्स को अप्रोक्सीमेट करना है. जैसे 143.99 को आप कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो? इट हैज टू बी 144, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 144. इन अ सिमिलर फैशन 64.01 को अप्रोक्सीमेटली मैं लिख सकता हूं 64. उसके बाद 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12 होता है. तो मैं यहां पे इसको मिटा करके क्या लिख दूंगा? सिंपली 12 लिख दूंगा. और स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 64 आपका 8 होता है. तो 12 plus 8 will be giving me what? It has to be 20. और ये जो 339.99 है इसको मैं लिख सकता हूं ऑब्वियसली 340. अब अगर मैं थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ ध्यान दूं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 340 और ये 20 को इससे डिवाइड कर दी और अपना आंसर निकल गया. अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो इतने में ही हमारा आंसर निकल सकता है. कैसे? अगर मैं ऑप्शंस की तरफ देखूं तो ऑप्शन की तरफ देखने में मुझे एकदम नजर आ जाएगा कि जो 17 है, अगर 340 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा आंसर कितना आएगा? 20 आएगा ऑब्वियसली. तो और 17 एक यहाँ पे 2 नंबर्स ही हैं जो कि 340 डिवाइडेड बाय 17 हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल है, और 340 डिवाइडेड बाय 34. मतलब हमको सिर्फ अपने माइंड में क्या करना था? स्क्वायर रूट ऑफ 144, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8. सो 12 plus 8 is 20. बस हमको माइंड में इतना सोचना था. उसके बाद हमको सिर्फ ऑप्शंस ही हम देख लेते, जैसे 340 डिवाइडेड बाय 17, तो हम ऑप्शंस ही देख लेते तो हमको आंसर मिल जाता, क्योंकि 340 डिवाइडेड बाय 17 इज 20. सिंपल. चलो मैं मिटाते जाता हूं जो जो होते जा रहा है मेरे से. तो ये पार्ट भी आपका ओवर हो गया, सेकंड क्वेश्चन. उसके बाद हम फटाक से कौन से क्वेश्चन पे आएंगे? थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे. थर्ड क्वेश्चन पे आपका क्या दिया हुआ है, नजर डालते हैं थोड़ा सा. थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 34.02% ऑफ 550.09 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 297.07 डिवाइडेड बाय
स्क्वायर रूट ऑफ 728.95। फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि नंबर्स को अप्रोक्सीमेट करना है। सो 34.02 को आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 34, सो इट हैज टू बी 34% ऑफ 550, क्योंकि 550.09 विल बी 550 एंड 297.07 विल बी 297। 728.95 को आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो 729 लिख सकते हो। और आपको ये पता होना चाहिए बिफोरहैंड कि 729 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 27। सो सिंपली इस चीज को मैं मिटा करके क्या लिख दूंगा 27 लिख दूंगा। और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि 297 डिवाइडेड बाय 27 विल बी व्हाट। सो यहां पे आपको थोड़ा सा मेंटली सोचना पड़ेगा, है ना। कैसे 29 को डिवाइड करेंगे 27 तो क्वोशिएंट आएगा 1, सो फिर रिमाइंडर आपका 2 आएगा तो 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा। मतलब ये पूरा चीज आपका क्या बन गया है 11 बन गया है। आ रहा है बात समझ में। और अपने को ये भी चीज दिखाई देना चाहिए कि भाई यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क है। डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क है मतलब अपने को ये समझ में आना चाहिए कि जो 11 है वो बेसिकली 550 को डिवाइड करेगा ऑब्वियसली। तो 550 डिवाइडेड बाय 11 और आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा और आपको सिर्फ 34% निकालना है। सो आपको दिख जा रहा होगा कि 550 डिवाइडेड बाय 11 विल बी अल्टीमेटली 50। मतलब अल्टीमेटली अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को कैलकुलेट करना है 50% ऑफ 34। सो 50% ऑफ 34 विल बी व्हाट 70। तो 70 विल बी योर आंसर। तो यहां पे 70 ई ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से आप अगर जल्दी जल्दी सोच सकते हो तो आपका बहुत आसानी से क्वेश्चंस आपका मेंटली बन सकता है। सिंपली क्या किया 297 को 27 से डिवाइड किया 11 किया, उसके बाद मैंने देखा कि 11 जो है वो 550 से कैंसिल आउट हो रहा है कितनी बार में 50 टाइम्स। सो 50 सो 30 पर बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि 34% ऑफ 50 इज बेसिकली इक्वल टू 50% ऑफ 34। ये हो रहा है। सो 50% ऑफ 34 निकालना बहुत आसानी से हो जाएगा विच इज 7। क्लियर हो रहा है। चलिए जो जो क्लियर होते जा रहा है मैं उसको रब करते जाता हूं ताकि मुझे थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है अपने को, इट हैज बीन गिवन दैट क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 9.97 into 12.08 is equal to 20.12% of 1319.97। तो फिर से वही प्रोसेस, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा नंबर्स को अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। मतलब 9.97 विल बी अप्रोक्सीमेटली 10, उसके बाद 12.08 विल बी अप्रोक्सीमेटली 12। इन अ सिमिलर फैशन 20.12 विल बी अप्रोक्सीमेटली 20% और 1312.97 को अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 1320। ये आपका नया एक्सप्रेशन बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अपने को थोड़ा सा वो जो मैं फ्रेंडशिप वाली बात कर रहा था आपको कि जो 1320 है उसको आपको ऐसा सोचना है कि ये जो 132 है वो बेसिकली क्या है 12 into 11। इतना आपको बिफोर हैंड पता होना चाहिए। अगर ये पता चल जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे, देखो ये जो 12 है वो इसको कैंसिल आउट करेगा कितनी बार में 110 टाइम्स। एक बार ये चीज आ गया और अपने को ये पता लग गया कि ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 20% ऑफ बेसिकली कितना 110। तो इससे क्या होगा कि जो 10 है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, इस 110 से। तो जैसे ये 10 इस 110 से मल्टीप्लाई होगा आपको इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू एकदम विजिबल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये बन जाएगा आपका 1100। जैसे ये 1100 बन गया तो 20% ऑफ 1100 निकालना विल नॉट बी अ इशू। सो योर आंसर विल बी 220। सिंपली 220 आपका आंसर है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो प्रॉब्लम जाएगा, लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिशनल तरीका देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले नंबर्स को अप्रोक्सीमेट करना है, तो 179.99 को कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, इट हैज टू बी 180। तो यहां पे अपन लिख देंगे 180। उसके बाद 24.02 विल बी 24 अप्रोक्सीमेटली
तो ये बन जाएगा आपका 24 का होल स्क्वायर। इन अ सिमिलर फैशन ये जो 17.98 है इसको आप अप्रोक्सीमेटली कैसे लिख सकते हो, 18 लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं चुपचाप 18 लिख दिया। उसके बाद ये जो 659.98 है इसको अपन लिख देंगे 660। तो यहाँ पे मैं लिख दिया आसानी से, क्या लिख दिया मैंने, 660 लिख दिया। ओके, उसके बाद हमको 24 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 24 का स्क्वायर विल बी 576। 18 का स्क्वायर भी पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बता चुका है आपको, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 60% ऑफ 660। तो 60% ऑफ 660 का मतलब 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 660। और आपको पता होगा कि 0 कैंसिल आउट होगा तो 6/10, मतलब अल्टीमेटली 6/10 इंटू ये 660 होगा, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अपने को कैलकुलेट करना है 66 इंटू 6 कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली 60, तो ये इसको ऐसे लिखेंगे 60 प्लस 6 इंटू 6। और आपको मन में करना है, क्या करना है, 60 इंटू 6। 60 इंटू 6 कितना होता है आपका, 360 होता है। और 6 इंटू 6 माइंड में कितना होता है, 36 होता है। तो 360 प्लस 36 विल बी 396। मतलब यहां पे ऐड अप करके मैंने लिख दिया 396। और इन सारे नंबर्स का आपका एडिशन होने वाला है। तो अपन ऐड करते हैं इन सारे नंबर्स को। तो आपका 76 है, 76 प्लस 24 विल बी 100। 100 प्लस 96 विल बी 96, 196। 1 कैरी ओवर आ गया। 336, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12। तो 1296 का स्क्वायर रूट लेना है। और मैंने बताया था कि कैसे स्क्वायर रूट लेते हैं, आप दो के पेयर बनाएंगे और फिर देखेंगे कि भाई क्या है, मतलब आपका या तो 34 होगा या फिर 36 होगा ऑब्वियसली। अच्छा 34 होगा या 36 होगा, तो मैंने बताया भी था कि 3 इंटू 4 करते हैं तो 12 आता है। तो आगे वाला जो नंबर होता है वो होता है, तो यहाँ पे आगे वाला नंबर जो है वो 36 आएगा, 34 नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से। और फिर अपने को ये रिजल्टेंट जैसे आया, उसके बाद अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 180 इज बेसिकली इक्वल टू 36। तो सिंपली क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 180 कर देंगे। तो आपका ये कैंसल आउट हो जाएगा, 18 2 और 18 2/10, 2/10 मतलब 20% विल बी माय आंसर। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल है, मतलब एकदम बेसिक तरीका है। इसको करने का मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका क्या बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का? इस क्वेश्चन को बनाने का जो दूसरा तरीका हो सकता है वो और भी ज्यादा जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। कैसे? अगर मैं थोड़ा सा जो भी चीज किया हूं उसको थोड़ा सा बैक ट्रैक करके सोचा जाए या थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, तो अगर मैं इतना सोचूं कि भाई ये 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर मतलब यूनिट डिजिट का ही हिसाब किताब अपन देखेंगे सिर्फ, है ना। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 4 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट इज 6, तो मैं यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान दे रहा हूँ। 6 प्लस अपना 4 देखे और यहाँ पे 6 देखे। अगर मैं यूनिट डिजिट्स को ही ऐड करता हूँ, 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 6 इज, मतलब आपका यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 6 आएगा। और ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनकी यूनिट डिजिट में 6 आता है, या तो फिर 4 होता है या फिर 6 होता है, या तो 4 होता है या तो फिर 6 होता है। और तो और एक चीज मैं अगर देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 180 मौजूद है, 180 मौजूद है। और 180 मौजूद तो है, लेकिन यहाँ पे 180 का जो यूनिट प्लेस में अगर मैं देखूं तो 8 के टेबल में ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा सोचा जाए तो इनके जो एडिशंस होंगे, फिर 576, 324, 396, वो मतलब अगर ऑप्शंस यूज किया जाए 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, तो उससे आप देख करके या सोच सकते हो कि ये 36 ही होगा मोस्टली। और आप ऑप्शंस देख करके नोट डाउन कर सकते हो कि ये आंसर मेरा 20%। ठीक है, आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ पा रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी स्टूडेंट्स को भी मेरे तक ये वीडियोस पहुंचाइए ताकि वो लोग भी एडवांटेज ले सकें। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात सुनाई दे रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।